यूक्रेन रूस युद्ध में मर रहे लोगों और जम्मू कश्मीर से हरियाणा साथ ही देश के अन्य राज्यों में पलायन कर चुके पीड़ित परिवारों के मामले को हरियाणा मानवाधिकार आयोग के सदस्य दीप भाटिया ने मानवाधिकार हनन बताया है। उन्होंने बताया कि हजारों की संख्या में जम्मू कश्मीर से हरियाणा में पलायन कर चुके पीड़ित परिवार एनसीआर क्षेत्र में रहते हैं। इस बारे में खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने हरियाणा मानवाधिकार आयोग के सदस्य दीप भाटिया से। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकार हनन के मामले सामने आ रहे हैं, चाहे यूक्रेन रशिया का युद्ध हो और चाहे जम्मू कश्मीर से पलायन करने वाले पीड़ित हों। हरियाणा मानव अधिकार इन मामलों को कैसे देखता है, इस मेरे साथ हैं हरियाणा मानव अधिकार आयोग के सदस्य दीप भाटिया। इनसे जानते हैं कि इन सबको कैसे देखते हैं। देखिए, एक स्टेट कमीशन का दायरा लिमिटेड होता है। मैं जो अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय मुद्दे हैं उस पर कोई व्यक्तिगत राय तो विषय अलग हो सकता है, क्योंकि हम मानवाधिकारों से जुड़े हुए रहे हैं और उनके हक की बात करते हैं। लेकिन जहाँ तक रहा स्टेट कमीशन की बात, ये स्टेट कमीशन की जुरिसडिक्शन से बाहर के मामले हैं। इसमें स्टेट कमीशन का कॉग्निजेंस लेना या कमेंट करना उचित नहीं लगता। जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय विषय है, उसका मामला यूएनओ और राष्ट्रीय स्तर पर वो चल रहा है। वहाँ क्या घटनाक्रम चल रहा है उसकी सीधे ज्ञान और नॉलेज भी हमारे पास एग्जैक्ट फैक्ट्स नहीं होते, तो उस पर कोई कमेंट करना उचित नहीं है। हाँ, मानवता के नाते मैं इतना ज़रूर कहूँगा, कहीं भी कोई व्यक्ति किसी युद्ध में मरता है और दो देशों के बीच में संघर्ष होता है तो उसे टालने का भरसक प्रयास होना चाहिए और हर प्रकार से किसी भी मुद्दे को प्रथम दृष्टया प्रथम प्रयासरत आपको वार्ताओं के माध्यम से सुलझाने का प्रयास होना चाहिए। ये मेरा निजी विचार है। और क्योंकि ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे हम नहीं बोल सकते, ना हमारा बोलना बनता है। जहाँ तक J&K की आप बात कर रहे हैं, कश्मीर का विषय भी एक दूसरी स्टेट का है और वो पिछले दिनों कुछ एक फ़िल्म के माध्यम से वो पुरानी बातें जो पिछले 30-35 सालों में हुई थी वो दोबारा से उजागर हुई हैं। कुछ नई पीढ़ी के लोगों को उसका ज्ञान नहीं था, वो कुछ फैक्ट्स उनके पास आए हैं। अवश्य ये मामले मानव अधिकारों के गंभीर हनन के थे, लेकिन ये इन पे कॉग्निजेंस लेना, इन पे कमेंट करना, इन पे कोई आदेश करना, इंक्वायरी करवाना या किसी प्रकार का कोई निर्णय लेना, वो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग या कंसर्न स्टेट के उस अधिकार क्षेत्र में आता है। हमारा उससे कोई संबंध नहीं होता। भाटिया जी, जिस तरह अभी आपने जम्मू कश्मीर का बताया, जम्मू कश्मीर से जो पीड़ित थे वो पलायन करके हरियाणा में भी आए थे, तो हरियाणा से रिलेटेड भी ये मामला बनता है, तो इसको लेकर आपने कभी कोई संज्ञान लिया है क्या? देखिए, जहाँ तक पलायन करके हरियाणा में आके रहने का सवाल है, ऐसा कोई विषय मेरे ध्यान में नहीं है जो हमारे पास आया हो जिसमें उन्होंने अपने मानवाधिकार हनन का विषय उठाया हो। लेकिन ये बात सही है कि हज़ारों परिवार वहाँ से उजड़े थे और उनको दबाव के तहत पलायन करना पड़ा था। और जहाँ तक किसी का भी, मैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ धर्म, कास्ट, क्रीड, किसी भी व्यक्ति को फोर्सफुली किसी जगह से हटाया जाए, उसको पलायन के लिए मजबूर किया जाए, ये अपने आप में गंभीर मानव अधिकारों का हनन होता है और है। लेकिन क्योंकि ये विषय हमारे अधिकार क्षेत्र से सिर्फ में नहीं, इसलिए नहीं आ जाएगा कि वो यहाँ आके रहने लग गए हैं। अगर कोई मैटर ऐसा था जिसमें जो काज ऑफ एक्शन वहाँ अराइज होता था, यहाँ नहीं होता, जुरिडिक्शन वहाँ की लगती है, तो उसमें तो हम किसी प्रकार का कुछ नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ आकर जो लोग रह रहे हैं, मानवता के नाते उनको किसी साधन की आवश्यकता पड़ती है, कोई गवर्नमेंट की सपोर्ट की या एड की आवश्यकता पड़ती है, उसके अंदर कोई विषय आएगा तो उसके बारे में हम अवश्य, जो हमारे हरियाणा का विषय होगा उसको अवश्य हम कभी कोई ऐसे संज्ञान में आएगा तो ज़रूर देखेंगे। भाटिया जी, जिस तरह भी आपने बताया कि हरियाणा में भी काफ़ी लोग रह रहे हैं,
कितने लोग हैं जो जम्मू कश्मीर से पलायन करके हरियाणा में रह रहे हैं? देखिए, मैंने जैसे पहले बताया कि मेरे संज्ञान में ऐसा कोई विषय अभी तक नहीं आया है कि जो पलायन करके परिवार हरियाणा में बसे हैं उनमें से कोई हमारे पास आया हो, क्योंकि ये विषय काफ़ी पुराने हो गए और सन 80 और 90 के दशक में ये लोग ज़्यादातर आए थे। और मानव अधिकार आयोग हरियाणा तो 2012 के बाद आया है अस्तित्व में। लेकिन यदि कोई ऐसा विषय अभी भी कभी कोई ऐसी आएगा तो जो भी सिंपैथेटिक ग्राउंड पे या उनके राइट्स के ग्राउंड पे जो भी बात बनेगी, उसको अगर कोई ऐसा विषय आएगा तो मेरिट के आधार पे अवश्य देखेंगे, ये मैं आपको अश्योर करता हूँ। बाकी रहा हरियाणा में रहने वाले परिवारों का, तो एग्जैक्ट आंकड़ा तो शायद हमारे पास कोई ऐसा उपलब्ध नहीं होगा, ना ही क्योंकि मैंने कहा कमीशन में कोई ऐसा विषय आया है। लेकिन इनकी संख्या जो मीडिया के माध्यम से और इधर उधर से हमें पता चलती है, हज़ारों में कुछ परिवार हैं जो एनसीआर के आसपास हरियाणा में रह रहे हैं। और यदि मेरा दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, कोई ऐसा विषय दोबारा उठता है, कहीं ऐसी कोई सरकार से, केंद्र सरकार से, भारत सरकार का, हरियाणा सरकार या लोकल अथॉरिटीज़ से कोई बात ऐसा उनको कष्ट हो, उनके अधिकारों का हनन हो या उसमें कोई सरकार मदद कर सकती है, मैं सोचता हूँ सरकारें पहले से तत्पर हैं इन कामों को करने के लिए। फिर भी यदि कोई हमारे कोई ऐसा विषय होगा तो उसको मेरिट के आधार पर अवश्य देखा जाएगा, इतना मैं कह सकता हूँ। ये थे मेरे साथ हरियाणा मानव अधिकार आयोग के सदस्य दीप भाटिया। इन्होंने बताया कि यूक्रेन रशिया में जो युद्ध हो रहा है और जो उसमें लोग मर रहे हैं, या फिर जम्मू कश्मीर से पलायन करके दूसरे राज्यों में बसे हैं, ये दोनों मामले मानव अधिकार आयोग के हनन के बनते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इन पर संज्ञान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग या यूएनओ ले सकता है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।